और जब धीरे धीरे दारू भी पीने लगा, सोले पट्टा उसके साथ है। एक दिन उसी रास्ता पर खड़ा हुआ है। कौन सी रास्ता पर? जनंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोकुल से यादवों की कन्या, यादवों की पत्नियां दूध और दही बेचने जाया करती थी। खड़ा कर लिया सबको, लाइन से खड़ी हो जाओ। सोले पट्टा संग में है, वो हाथ जोड़ती हैं, भैया भैया हमें जाने दो, हम तुम्हारे पिता के दरबार में ये दूध दही पहुंचाने जा रही हैं, भैया हमें जाने दो। कंस कहने लगा भैया ना कहो। आज उसी समय वो कंस कोड़ों से उन अबलाओं की खाल को खींचता है, उनकी पिटाई करता है। वो रोती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं। अपने अपने घर पहुंची हैं, अपने अपने पिताओं से कहा आज के बाद हम मथुरा नहीं जाएंगी। बोले क्यों? कंस ने हमको बहुत अपमानित किया है। और कंस के शासन में भैया वेदों को जलाया जाता है और संतों की निंदा हुई रही है। उनके मस्तकों को ठुकराया जाता है। संतों की निंदा हो रही है, वेदों को अग्नि की भांति जलाया जा रहा है। अपमान रहती उन्हीं बुढ़ों को ठोकरों पर सताया जाता है। मात पिताओं को भैया दिल दुखी कराया जाता है। वो कंस तरह तरह के अत्याचार कर रहा है, तरह तरह के पाप कर रहा है, लेकिन उसके पापों से, उसके अत्याचारों से सभी यादव लोग इकट्ठे होके गए। दरबार लगा है, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं कौन? महाराज उग्रसेन। एकदम जवाब दिया, महाराज की जय हो। सभी कहने लगे जय हो महाराज। कैसे आना हुआ? एकदम जवाब दिया, हम तुम्हारे बेटा युवराज कंस ने इतना पाप किया है, हमारी कन्याओं को, अबलाओं को सताया है, हम इसकी शिकायत लेकर के आए हैं। महाराज उग्रसेन बोले अभी बुलाया जाएगा। बुलाया गया, कंसराज सभा में हाजिर हो। और जिस समय वो कंस आया उस भरी हुई सभा में बारे बार सोले पट्टा उसके साथ हैं, जिनके हाथ में कान से ऊंची लाठियां हैं। दारू पिए हुए बिल्कुल मस्त है, जिसको पीने से चेहरे पे रुहानी आए, बुढ़ा भी पी ले तो जवानी छाए। बाबा घटिया से ना उठ रहा होए और 70 रुपया इंजेक्शन बाबा के मुंह के द्वारा चढ़ाए दो, बाबा सिगरी रात उलो उलो डोले गो। हाँ, दारू पिए हुए मस्त है कौन? वो कंस। और जब वो कंस दारू पिए हुए मस्त है, उधर
उग्रसेन ने पूछा, बेटा एक बात बताओ। बोले, कहो। हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि तुम होने वाले मथुरा के राजा हो और तुम ही इस प्रकार का व्यवहार करोगे तो इस प्रजा का क्या हाल होगा। कंस कुछ नहीं बोला। उग्रसेन बोले, बोलता क्यों नहीं है? अरे मैं तुझसे पूछता हूं, तू होने वाला मथुरा का राजा है, तू ही इतना विचार करेगा तो इस प्रजा का क्या हाल होगा। कंस कुछ नहीं बोला। वाह वाह रे वाह। अरे सभासदों, मथुरा का राजा कैसा होना चाहिए? और तो कोई नहीं बोला। उनके साथ वाले कहने लगे, महाराज कंस जैसा होना। दौड़ा, अपने पिता की गर्दन को पकड़ा, झपट्टा मारा, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के जेल खाने में बंद कर दिया और स्वयं मुकुट बांध करके उस मथुरा का राजा बन के बैठ गया। कहने लगा, हीरो, अगर तुम्हारी ये कन्याएं इसी तरह से दूध दही माखन अगर नहीं लेके आई तो मैं सभी नंदगांव, बरसाना, गोकुल, वृंदावन सबको जेल में डलवा दूंगा, अन्यथा पकड़ पकड़ के यमुना में डुबो दूंगा। कृपाल जी, करेला करुओ तो हो, पेड़ पे हो चढ़ जाओ। राक्षस तो था लेकिन उसे राज सिंहासन और मिल गया। अब तो पाप ही पाप कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसके पापों से पृथ्वी रो रही है। भगवान शिव से कहने लगी, रोती हुई पृथ्वी, हे प्रभु दया कीजिए, अब कंस के पापों से हमसे नहीं